Dear students, today's topic is measurement of temperature. टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर of a system is a property that determines whether or not a system is in equilibrium with thermal equilibrium with other system. Okay, so किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ये पता लगाता है कि वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम किसी दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ओके, तो सपोज़ हमें किसी भी एक सिस्टम का टेम्परेचर मेज़र करना है, उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी है। ओके, सो सपोज़ देयर इज़ अ सिस्टम ए जिसकी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें असाइन करनी है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है उसके टेम्परेचर को कुछ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक दूसरा सिस्टम बी ले लेते हैं और जिसकी कि हमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पता हो, ठीक है। जनरली जो ये सिस्टम बी की मैं बात कर रही हूँ, ये सिस्टम बी जनरली जो लिया जाता है वो लिया जाता है थर्मोमीटर। ओके, और थर्मोमीटर भी कई टाइप के होते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। सो अगर मुझे इस सिस्टम ए की न्यूमेरिकल वैल्यू, जो सिस्टम ए की जो टेम्परेचर है उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। उसकी ये टेम्परेचर निकालना है तो हमें सिस्टम बी जिसको मैं कह रही हूँ थर्मोमीटर, उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ओके, और वो जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है सिस्टम बी की वो क्या होनी चाहिए? चेंज विद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होनी चाहिए, ठीक है, जिसको कि हम मेज़र कर सकें। कब? जब वो सिस्टम ए के कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल्स इसके क्या क्या हैं, जैसे कि एक जो थर्मोमीटर है उसका एक एग्जांपल है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे कि आप लोगों ने कभी फीवर वगैरह जाता है, जो थर्मोमीटर आप यूज़ करते हो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसको कहते हैं हम, ठीक है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम। आपने देखा होगा थर्मोमीटर जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें क्या होता है, मरकरी जो पारा है वो किस द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। और जैसे आप उसको बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो पारा क्या होता है, चढ़ता जाता है और फिर आप उसको टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ओके, सो जो उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम टेम्परेचर ज्ञात कर पा रहे हैं किसी बॉडी का, वो क्या है? लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम। वो जो कॉलम जिस उसमें मरकरी जो है वो पारा जो है बढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, उसकी लेंथ, ठीक है, दैट इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। सो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी समझ जाओ आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। तो इसके लिए ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एक दूसरा थर्मोमीटर ये है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्रेशर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? वॉल्यूम। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर। मतलब यहाँ पर जैसे हम इस थर्मोमीटर की बात करें तो यहाँ पर किस में चेंज आएगा? प्रेशर में चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे थे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में किस में चेंज आ रहा है? लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम में। कौन बढ़ रहा है वहाँ? लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम, वो उसमें चेंज आ रहा है। जैसे जैसे हम उसको बॉडी के साथ कांटेक्ट में जब हम रख रहे हैं थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को, तो किस में चेंज आ रहा है? लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम में। ओके, तो इसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? प्रेशर में। इसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? वॉल्यूम में, ठीक है। ऐसी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, उसमें जो चेंज आ रहा है वो रेजिस्टेंस में, उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के रेजिस्टेंस में। ऐसे ही थर्मोकपल की जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? थर्मल ईएमएफ, इसमें जो चेंज आएगा, ठीक है, उसको मेजर करते हैं हम। ऐसी ससेप्टिबिलिटी थर्मोमीटर की जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो चेंज आएगा वो किस में आएगा?
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में। ओके जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर ये है, आपने देखा भी होगा घरों में, या डॉक्टर के पास जब जाते हो अगर, तो वहाँ भी देखा होगा आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक, अब बात ये है कि हमने मेज़रमेंट कैसे करना है टेम्परेचर का। सो इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है किसी भी थर्मोमीटर की, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और जिस बॉडी का हमें टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, उनमें एक रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशनशिप। तो लीनियर रिलेशनशिप कैसा होता है और कैसे ये इन कुछ पैरामीटर्स से आप जानोगे कि इनमें लीनियर जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है। ठीक है, सो लेट एक्स बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम बी। जो सिस्टम बी हम जिसको बोल रहे हैं, जिसको कि मैं बोल रही हूँ थर्मोमीटर ही हम मानते हैं, थर्मोमीटर ही मानेंगे, तो थर्मोमीटर की सपोज सिस्टम बी ही बोलूँगी मैं यहाँ पर। सिस्टम बी की जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है सपोज वो है एक्स, ठीक है, और थीटा एक्स इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए एट विच दी बोथ सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और थीटा एक्स जो है वो टेम्परेचर है सिस्टम ए का, जिसका कि हमें टेम्परेचर क्या करना है, मेज़र करना है। ठीक है, सपोज उसका टेम्परेचर हमने मान लिया थीटा, हमें पता नहीं है कितना, पर वो थीटा जो है उसको हम टेम्परेचर मान रहे हैं जो कि हमें मेज़र करना है। ठीक है, सो थीटा और उसमें जो एक्स जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है किसकी, थर्मोमीटर की या सिस्टम बी की, उन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, थीटा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, या हम कह सकते हैं कि थीटा इज प्रपोर्शनल टू एक्स। थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो थीटा इज प्रपोर्शनल टू एक्स, so theta can be written as theta x is equal to ax where a is the constant। ठीक है, so इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे x में चेंज आएगा थीटा में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, so जिस बॉडी का हमें टेम्परेचर निकालना है, जैसे सिस्टम ए जो हमने लिया था जिसका कि हमें टेम्परेचर असाइन करना है, उसका टेम्परेचर सपोज थीटा है, और जो सिस्टम बी है उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, एक्स है। तो इन दोनों के बीच में जो लीनियर रिलेशन है वो क्या है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एंड थीटा इट कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, अब सपोज हमने कोई दो अलग अलग दो अलग सिस्टम लिए, उनके लिए भी हमने मान लिया थीटा एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स वन, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, और थीटा एक्स टू इज इक्वल टू ए एक्स टू, जिसको हमने इक्वेशन टू लिख दिया। ओके, सो इक्वेशन वन को हम इक्वेशन टू से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू। तो इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, थीटा एक्स वन डिवाइड बाई थीटा एक्स टू, दोनों को डिवाइड करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन अपॉन एक्स टू। ठीक है, सो यहाँ से थीटा एक्स टू की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, थीटा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू, यहाँ चला जाएगा एक्स टू, ठीक है, थीटा एक्स वन, और ये एक्स वन जो है अपॉन में आ जाएगा, सो थीटा एक्स वन इंटू एक्स टू अपॉन एक्स वन। तो थीटा एक्स टू इज इक्वल टू थीटा एक्स वन इंटू एक्स टू अपॉन एक्स वन। ठीक है, तो ये दो अलग बॉडीज़ हैं और अलग सिस्टम हमने लिए, और उनके लिए जो है हमने अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ली, तो इनके बीच में ये रिलेशन आ गया है। ठीक है, इसे हम इक्वेशन थ्री लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थ्री है वो अभी आगे यूज़ होगी। सो जो टेम्परेचर मेज़र करने के जो मेथड्स होते हैं वो बिफोर 1954 जो मेथड्स थे वो क्या क्या थे, तो उसको मेथड जो मेथड था उस समय मेज़र करने का वो ये था, सपोज़ हमने एक सिस्टम लिया जिसका कि मेज़र करना है टेम्परेचर, और उसको हमने टेम्परेचर लिख दिया थीटा एक्स, इसका टेम्परेचर है थीटा एक्स। ओके, थीटा एक्स। दूसरा सिस्टम लिया है हमने, सिस्टम वन हम इसको बोल रहे हैं, इसका हमने जो टेम्परेचर है वो ले लिया है थीटा एक्स वन, थीटा एक्स वन। ठीक है, और एक दूसरा सिस्टम लिया है सिस्टम टू, इसका जो टेम्परेचर है वो है थीटा एक्स टू, थीटा एक्स टू। ओके, अब हमने क्या किया, थीटा एक्स को पहले थीटा एक्स वन के कांटेक्ट में, थीटा एक्स वन को पहले थीटा एक्स के कांटेक्ट में लाते हैं। हमें मेज़र किसका करना है, टेम्परेचर इस सिस्टम इसका करना है, ये वाला सिस्टम का। ओके,
इसका टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है। तो सिस्टम 1 को हम इसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे पहले। तो अब इन दोनों को जब कॉन्टैक्ट में लाया है तो इनमें जो हमने रिलेशन यूज़ किया है ये वाला, ये कहाँ से आया है, इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो इक्वेशन 3 से ये जो रिलेशन आया है वो है थीटा x1 अपॉन थीटा एक्स इज इक्वल टू x1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहीं से आया है ये। जैसे यहाँ थीटा x2, दो सिस्टम थे x2 एंड 1, तो थीटा x2 अपॉन थीटा x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी थीटा x1 अपॉन एक्स, थीटा x है, इसके लिए हमने लिया x1 अपॉन एक्स, इसे इक्वेशन 4 मान लिया हमने। सिमिलरली अब क्या किया, पहले इसको इस जो सब ये सिस्टम 1 था इसको हमने इस बॉडी इस सिस्टम के कांटेक्ट में लाया। अब ये सिस्टम 2 है, इसको हम इस सिस्टम के कांटेक्ट में लाएंगे। तो तब फिर से ये वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। फिर हमें जो है क्या मिलेगा, थीटा x2 अपॉन थीटा एक्स इज इक्वल टू x2 अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन लिख दिया 5, इक्वेशन 5th इक्वेशन, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या कर दें, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, थीटा x1 अपॉन थीटा एक्स माइनस थीटा x2 अपॉन थीटा एक्स, ठीक है। यही हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ थीटा एक्स तो कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो थीटा x1 माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या होगा, x1 माइनस x2 अपॉन एक्स। सो थीटा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से थीटा एक्स की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा x1 माइनस थीटा x2, एंड इसके मल्टीप्लाई में आ गया x, डिवाइड में आ गया x1 माइनस x2। तो थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा x1 माइनस थीटा x2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 इंटू एक्स। सो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 6 है, इस इक्वेशन से पहले जो है टेम्परेचर को मेज़र किया जाता था, ठीक है। किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इस इक्वेशन को यूज़ करके किया जाता था। तो यहाँ पर जो थीटा x1 थीटा x1 एंड थीटा x2, इनको जो है हम कहते थे फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो थीटा x1 एंड थीटा x2 है, इनको कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है। सो देयर आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन दिस कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में 2 फिक्स्ड पॉइंट है, थीटा x1 एंड थीटा x2, ओके। ये जो 2 फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर, अब मैं बताऊंगी आपको कि ये जो हमने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 लिए, ये हमने ऐसे सिस्टम लिए जिनकी की स्टेट इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो। इजीली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब, जैसे कि स्टीम है, आइस है, इनकी जो स्टेट है वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल है, ठीक है। तो हमने इस तरीके के सिस्टम लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट्स, ये 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, इनमें एक तो है आइस पॉइंट और दूसरा है स्टीम पॉइंट, ठीक है। तो ये जो आइस पॉइंट है और स्टीम पॉइंट है, ये आइस पॉइंट क्या है, जिसमें कि आइस और वाटर, ये दोनों जो है वो क्या हो, को एग्जिस्ट करते हो इक्विलिब्रियम में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये दोनों आइस एंड वाटर दोनों जो है वो क्या करते हो, को एग्जिस्ट करते हो इक्विलिब्रियम स्टेट में, ओके। सिमिलरली स्टीम पॉइंट क्या है, जिसमें कि स्टीम एंड वाटर वो को एग्जिस्ट करते हो इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है ये दोनों, थीटा x1 एंड थीटा x2। तो दीज आर द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होता था, टेम्परेचर इंटरवल जो होता था, वो लगभग 100 डिग्रीज लेते थे, ठीक है। तो 100 डिग्रीज में लेते थे इनका इंटरवल, टेम्परेचर इंटरवल जो होता था वो 100 डिग्रीज में लेते थे, ठीक है। तो जो 1954 से जो पहले यूज़ करते थे मेथड, उसमें एक तो क्या था, 2 फिक्स्ड पॉइंट लेने पड़ते थे, और जो टेम्परेचर इंटरवल होता था लगभग 100 डिग्री ही लिया जाता था, ठीक है। तो अगर x1 x2
हमें पता है प्रॉपर्टीज, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पता है, एक्स पता है, थीटा x1 और थीटा x2 यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी पता है, तो थीटा x हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते थे पहले 1954 से पहले। 1954 के बाद जो मेथड यूज़ हुए वो क्या थे और वो किस तरीके का था, उसमें कितने फिक्स्ड पॉइंट होते थे। सो उसमें जो है वन फिक्स्ड पॉइंट होता था। 1954 के बाद जो मेथड्स होते थे टेम्परेचर मेजर करने के, उसमें वन फिक्स्ड पॉइंट होता था एंड दैट वन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो है वो 1954 के बाद में यूज में आया। अब ये जो ट्रिपल पॉइंट है ये क्या है, द स्टेट एट विच आइस, लिक्विड वाटर, आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है, आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, ये तीनों जो स्टेट हैं, तीनों जो हैं को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, तो जो ऐसी स्टेट जिसमें कि आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर जो है वो को एग्जिस्ट करते हो इक्विलिब्रियम में, उस स्टेट को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कंसिडरेशन में लाया गया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है जिसमें कि ये स्टेट एग्जिस्ट करती है, ट्रिपल पॉइंट वाली जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है, वो टेम्परेचर की वैल्यू होती है लगभग 273.16 डिग्रीज केल्विन। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है किसकी, उस टेम्परेचर की जिसमें कि ये ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उस टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो होती है 273.16 डिग्रीज केल्विन। ठीक है, सो अगर ट्रिपल पॉइंट जो है वाटर का ट्रिपल पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें थीटा टी से, अच्छा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वाटर की अगर एक्स टी हो, कैपिटल एक्स सफिक्स में टी है ये, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी जिसका कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू बी डिटरमाइंड, जिस बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करना है उसका टेम्परेचर सपोज थीटा है। ठीक है, तो अगर तब फिर हम इनके बीच में फिर वही क्या लीनियर रिलेशनशिप जो होता है उसको हम यूज़ करके यहाँ इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो थीटा टी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स टी, तो यहाँ से ए हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू ए थीटा टी अपॉन, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा टी अपॉन एक्स टी, ये एक्स टी इधर ले आए, ये एक्स टी यहाँ ले आए, तो ए इज इक्वल टू हो गया थीटा टी अपॉन एक्स टी। सो थीटा टी क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, वो टेम्परेचर जिसपे कि ये जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो पॉइंट जो टेम्परेचर है वो कितना है 273.16 केल्विन, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया 273.16 डिवाइड बाई एक्स टी, तो थीटा टी की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी 273.16। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू, अब हमने इसके लिए लिख दिया जिसकी कि हमें क्या करनी है, जिस कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है जिस बॉडी का, जिस सिस्टम का, उसके लिए भी हमने ये लीनियर इक्वेशन लिख दी, थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। तो ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ से, कितनी है 273.16 अपॉन एक्स टी, ये वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी ए की इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 273.16 और ये आ गया एक्स अपॉन एक्स टी, 273.16 को हमने अलग लिख दिया और ये x अपॉन एक्स टी को हमने एक साथ लिख दिया, तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट अब थर्मोमेट्री का वो अब माना जाएगा क्या, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो थर्मोमेट्री का जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट हो गए वो हो गया क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब पीछे जो थे हमने पीछे पढ़ा था 1954 से पहले कैसे मेजर करते थे, उसमें दो फिक्स्ड पॉइंट होते थे। ठीक है, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट जो है 1954 के बाद जो मेजर करने का जो फिक्स्ड पॉइंट जो मेजर करने का तरीका है, उसमें फिक्स्ड पॉइंट जो है वो क्या हो गया है,
एक स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट हो गया है एंड दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल, ये जो इक्वेशन 4 है, दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करते हैं वेरियस थर्मोमीटर्स पे, जो कि अभी हमने थर्मोमीटर्स देखे थे, कई टाइप के थर्मोमीटर्स थे, तो उन पे अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या क्या होगी। जैसे फर्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है। इसके लिए आपको पता है कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने देखा था, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी, प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे जो अननोन वैल्यू है, ये जो ये x और xt हैं, ये जो x और xt हैं, ये क्या है, अननोन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो अननोन वैल्यूज हैं अब यहाँ पर नोन है किसके लिए, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का। तो इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो थीटा पी इज इक्वल टू 273.16 इंटू पी डिवाइड बाई पी टी। पी है यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, प्रेशर है, तो पी डिवाइड बाई पी टी, डिवाइडेड बाई पी टी, ठीक है। सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, वी। तो यहाँ पर अब जो ये इक्वेशन हो गई थीटा की, जो थीटा, ये थीटा यही है जो हमें जिस सिस्टम का जो है मेजर करना है, टेम्परेचर थीटा, ठीक है। सो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कैसे मेजर करेंगे आप, 273.16 इंटू वी बाई वी टी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर 273.16 आर बाई आर टी। यहाँ पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, आर, रेजिस्टेंस। ऐसे ही थर्मोकपल में थीटा एप्सिलॉन है, ये इज इक्वल टू 273.16 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन टी। ये एप्सिलॉन जो हम शो कर रहे हैं ये दैट इज द ईएमएफ, थर्मल ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी, थर्मल ईएमएफ। सिमिलरली लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर मतलब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, उसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे मरकरी जो थर्मोमीटर है उसमें क्या रहता है, मरकरी, तो मरकरी की लेंथ इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज देयर, ठीक है। सो थीटा एल इज इक्वल टू 273.16 एल अपॉन एल टी। सो इस तरीके से टेम्परेचर जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर किसी बॉडी का इस तरीके से मेजर किया जाता है। तो कुछ ये जो थर्मोमीटर्स हैं, ये जो थर्मोमीटर जो आपने टाइप्स देखे हैं, इनका ये आप एक आध थर्मोमीटर्स जरा खुद पढ़ेंगे, जैसे थर्मोकपल हो गया और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। चाहे तो मैं आप उसको इसका पीडीएफ दे दूंगी। और इसके बाद स्केल ऑफ टेम्परेचर ये हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, जैसे कि ये थर्मोकपल थर्मोमीटर ये हो गया और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। तो लिक्विड इन ग्लास नहीं, बट ये जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये थोड़ा आप पढ़ेंगे खुद से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।